दारू पिलाकर जो प्रचार करेगा, जीत गया तो पक्का भ्रष्टाचार करेगा। ना किसी पर तानाशाही, ना किसी पर दबाव होगा। जात पात से उठकर अब इस राज्य का चुनाव होगा। मैं झारखंड की बेटी सुषमा कुमारी सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र के इस पावन मंच से बोकारो जिले के रामटी के इस पावन धरती से जेबी कैसेज के सभी कार्यकर्ता, सम्मानित बुजुर्ग, मातृशक्ति, मीडिया प्रभारी एवं चमकती युवा शक्ति को झारखंडी जोहार करती हूँ। 79,714 वर्ग किलोमीटर में फैला हमारा 23 साल का सुंदर झारखंड आज जुल्म की बेड़ियों से बंधा हुआ है और चीख चीख कर समस्त झारखंड वासियों को पुकार रहा है। आज हम समस्त झारखंड वासियों को जागना ही होगा, जुल्म की इस बेड़िया को उखाड़ कर फेंकना ही होगा। आज झारखंड की सबसे जटिल जुल्म की बेड़िया है तो वो है भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, रंगदारी, माफियागिरी, कालाबाजारी, दमनकारी, चमचागिरी। इन सभी की वजह से आज हमारा राज्य गरीबी और लाचारी में जी रहा है। बहुत जुल्म हुआ इस राज्य के साथ, अब ये जुल्म रुकनी चाहिए। अब हम अपनी इस माई माटी की छाती को और चीरने नहीं देंगे। ऐसा संकल्प आज हम समस्त झारखंड वासियों को लेना होगा। और मैं सुषमा कुमारी ये बताना चाहती हूँ कि 2024 में सत्ता के सिंहासन पर वही बैठेगा जो सिंह जैसा निर्भय हो, चरित्र जिसका शुद्ध हो, साहसी सूरवीर हो, भगत सिंह जैसा विचार हो, विनोद बाबू जैसा ज्ञान हो, निर्मल जैसा हिम्मत हो और जिसमें सद्बुद्धि और विवेक हो और जो बेईमान एवं भ्रष्टाचारियों का धुआं कर दे। 2024 में झारखंड की सत्ता के सिंहासन पर वही बैठेगा और जो झूठे भ्रष्टाचारी अपने झूठ का प्रचार करके 2024 में अपनी पक्ष की माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी मेरे बातों को ध्यान से सुन ले कि झूठ की आंधी सच्चाई का दीप बुझा नहीं सकती। झूठ की आंधी सच्चाई का दीप बुझा नहीं सकती। कोशिश कर ले, आग पानी को जला नहीं सकती। जिसके साथ खड़ी है जनता जनार्दन की शक्ति, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। सच्चे हो तो टाइगर से नजरें मिलाकर देख लो, अगर सच्चे हो तो टाइगर से नजरें मिलाकर देख लो, बेईमानों ईमानदारों को हरा कर देख लो। जनता ने जिसे अपने दिलों पर बसा कर रखा है, उसे जनता के दिलों से उतार कर देख लो। कोई नोटों के तो कोई बोतलों के सहारे बैठा है, कोई नोटों के तो कोई बोतलों के सहारे बैठा है, तो कोई विकास के झूठे खोखलों के सहारे बैठा है। कोई जाकर कह दो उनसे कि 2024 में चुनाव वही जीतेगा जो जनता के दिलों पे हौसलों के सहारे बैठा है। जनता के अदालत में अब इंसाफ हो जाएगा, झारखंड से भ्रष्टाचारी साफ हो जाएगा। जनता के अदालत में अब इंसाफ हो जाएगा, झारखंड से भ्रष्टाचारी साफ हो जाएगा। झूठे वादे कर कर 5 साल तक ठगने वाले गुनाहगारों, मत सोचना गुनाह माफ हो जाएगा। अपनी शक्ति को हम समस्त झारखंड वासियों को पहचानना ही होगा। ठंड पड़े लहू को उबालना ही होगा, दब ना जाए कहीं इस भीड़ में आवाज, टाइगर की दहाड़ बनकर अब गरजना ही होगा। और जो लोग एवं नेता मंत्री ये कहते हैं कि जेबी कैसेज किसी खास जाति या समुदाय का पार्टी है, तो वो भी मेरे बातों को ध्यान से सुन ले कि जातिवाद का जहर फैलाकर रोटी कमाने वाले नेताओं की सोच मजबूरी है। जातिवाद का जहर फैलाकर रोटी कमाने वाले नेताओं की सोच मजबूरी है, मगर जनता को मिलकर इस जातिवाद नेताओं का विरोध करना जरूरी है। नेताओं से ही जातिवाद का झगड़ा है, जातिवाद से ही राज अपना लगड़ा है। आओ 2024 में सबक सिखाए उन नेताओं को जिसने जनता को जाति में बांटकर सत्ता को पकड़ा है। अंत में मैं
उन लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ जो जेबी कैशिश को हीन भावना की नजर से देखते हैं कि विरोध के चक्कर में इस राज्य को मत भूल जाना, विरोध के चक्कर में इस राज्य को मत भूल जाना, आंखों के होते हुए धृतराष्ट्र मत बन जाना। ये राज रहेगा तो रहेंगे जिंदा हम, और आप भी, ये राज रहेगा जिंदा तो रहेंगे हम और आप ही। बात आए सत्ता सिंहासन की तो जयराम को मत भूल जाना। और एक बात याद रखिएगा कि दारू पिलाकर जो प्रचार करेगा जीत गया तो भ्रष्टाचार करेगा। दारू पिलाकर जो प्रचार करेगा जीत गया तो पक्का भ्रष्टाचार करेगा। ना किसी पर तानाशाही, ना किसी पर दबाव होगा। जात पात से उठकर अब इस राज्य का चुनाव होगा। झारखंड बने 23 साल हो गए। आज से बताओ झारखंडी कौन, बीजेपी बताओ झारखंडी कौन, कांग्रेस बताओ झारखंडी कौन, जेएमएम बताओ झारखंडी कौन, सब मिलकर राज की। बिहार यदि बिहारियों का है, महाराष्ट्र यदि महाराष्ट्रियों का है, बंगाल यदि बंगालियों का है, गुजरात यदि गुजरातियों का है, तो सत्ता में बैठे 23 साल तक आजसू बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस बताओ झारखंड के सबके बाप का है। आज तक ये नियम नहीं बना पाया झारखंडी कौन। भूल जाओ मूर्ख बनाना, जनता जाग चुकी है। जय झारखंड।